शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को तकलीफ तो होती है मगर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जुनून और अब बात कर रहे हैं जो लास्ट 14.4 प्रश्नावली है 10th बोर्ड की, तो उसमें जो अधिक प्रकार के बंटन में बदलकर तोरण खींचने की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। कम प्रकार का बंटन को बदलकर तोरण खींच चुके थे, संचय बारंबारता में उसको संचय बारंबारता भी निकाली और तोरण भी बनाया था। तो यहाँ पर जो आपको टेबल दे रखी है उसमें उत्पादन दे रखा है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में और फार्मों की संख्या दे रखी है। तो ये 50 से 55, 55 से 60 इस तरह से ये आपको क्या दे रखा है, उत्पादन दे रखा है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। और फार्मों की संख्या दे रखी है 2, 8, 12, 24, 38 और 16 में। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। बिल्कुल टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या है, उत्पादन केजी प्रति हेक्टेयर, फिर फार्मों की संख्या, तो इसमें देखिएगा उत्पादन जो है 50 से 55 दे रखा है, ऐसे के ऐसे ही इसको उतार दीजिएगा। फिर 55 से 60, 60 से 65, फिर 65 से 70, 70 से 75, फिर 75 से 80। अब फार्मों की संख्या की बात करें तो कितना दे रखा है, 2, 8, 12, 24, 38 और इधर 16। ये हो गए अपने फार्मों की संख्या। अब अपन क्या करेंगे, अधिक प्रकार में इसको परिवर्तित करेंगे। अधिक प्रकार में कैसे करेंगे भाई, अधिक प्रकार के बंटन में बदलना है ना, तो उत्पादन अब यहां पर कर देना से अधिक। तो कैसे बदलेंगे भाई, 50 से 60 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ 50 से अधिक, सॉरी 50 से 55 है और 55 से कम, और 50 से तो अधिक है 55 से कम है, तो 50 से अधिक लेंगे, 50 से अधिक। फिर इसी तरीके से 55 से 60 के लिए 55 से अधिक, फिर 60 से अधिक, फिर 65 से अधिक, फिर 70 से अधिक, फिर 75 है, सॉरी यहां पर 78 लिख दिया ये गलती से, 75 से अधिक। ये क्या हो गया, अपना अधिक प्रकार का बंटन में अपन ने परिवर्तित कर लिया है। अब इसके बाद में जो बारंबारता निकालेंगे वो क्या होगी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे अपन संचयी बारंबारता, यहां पर अब देखते हैं कैसे आने वाली है। देखिए अब 50 से 55 की जो बारंबारता है वो कितनी है, 2। तो 50 से अधिक की बारंबारता कितनी होगी, बताइए कितनी होगी भाई, 2 ही होगी ना। 50 से 55 के बीच में जब 2 है तो 2 से अधिक कितनी हो गई, 2 ही होगी। लेकिन अब बात आती है 55 से 60 तक 8 दे रखी है, 55 से अधिक कितनी होगी, 55 से अधिक कितनी होगी बताइए। अच्छा इसमें एक चीज रह गई, ये इसको थोड़ा सा इसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो फार्मों की संख्या दे रखी है इनका पहले योग कर लेते हैं। तो सिग्मा FI बराबर n बराबर कितना होगा, इनका योग देखिएगा 2 और 8 10, 10 और 12 कितना हो गया
22, 22 और 24, 22 और 24 46, 46 और 38 कितना हो गया? तो 46 और 38 कितना हो गया? 84, 86 और 38 84, और 84 और 16 कितना हो गया? ये 100। वैसे भी क्वेश्चन में भी दे रखा है 100 फार्म दे रखे हैं। तो अब देखिएगा अपन यहाँ पर क्या करते हैं, 50 से 55 के लिए कितना दे रखा है? 2। तो 50 से अधिक कितनी होगी भाई? 50 से अधिक का पूछा है, कितनी होगी 50 से अधिक? अब ये सारी की सारी जो भी बारंबार फार्मों की संख्या दे रखी है, क्या ये सब 50 से अधिक है या नहीं, ये बता दीजिएगा। तो बिल्कुल 50 से अधिक है ना, सभी 50 से अधिक ही तो है। अगर कम की बात आती तो 2 आ जाता सिर्फ, लेकिन क्या ये सब के सब 50 से अधिक है? 75 से 80 ये 50 से अधिक है कि नहीं? 70 से 75 ये भी 50 से अधिक है, 75 से 70 सॉरी 65 से 70 ये भी 50 से अधिक, सब 50 से अधिक है, सबका योग लिख देंगे तो वो कितना आ गया? 100। तो 50 से अधिक उत्पादन कितने खेत फार्म दे रहे हैं? 100 के 100 फार्म 50 से अधिक उत्पादन दे रहे हैं। अब 55 से 60 के लिए 8 है, ठीक है। आगे देखिएगा 55 से अधिक, 55 से अधिक। अच्छा इसमें मेरे को ये बताइए भाई, अगर पूरा जो उत्पादन है उसमें से 55 से कम वालों को घटा देंगे तो 55 से अधिक वाले बचेंगे कि नहीं? तो टोटल 100 फार्म है, इसमें से 55 से कम वाले, तो 55 से कम वाले तो यही है ना 50 से 55, तो 2 को घटा देंगे तो 55 से अधिक मिल जाएंगे। तो कितना हो गया ये? 100 माइनस 2 बराबर 98। फिर आगे बढ़ते हैं भाई 60 से अधिक, तो 60 से अधिक कितने हैं टोटल? 100 में से अगर 60 से कम वाले घटा दे तो 60 से कम वाले कितने हो गए? 2, और ये कितने हो गए? 8, तो 10। तो कितना बच गया यहाँ पर? 90। यानी 100 माइनस 10 बराबर 90। फिर अब 65 से अधिक, 65 से अधिक में क्या करेंगे भाई? टोटल 100 माइनस 65 से कम वालों को घटा दीजिएगा। अब 65 से कम वाले कितने हैं? ये सारे 65 से कम वाले हैं, तो इनको जोड़िएगा। ये कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। 2 8 2 10 और 12 20 हो रहा है, सॉरी 22 हो रहे हैं, 22 ही हो रहे हैं। तो 22 घटाइएगा तो कितना बच गया? ये 78 बच गया। तो 100 माइनस 22 बराबर कितना बच गया? ये 78। अब इसी तरह से अगला है 70 से अधिक। 70 से अधिक में सभी में से 70 से कम वालों को घटा दीजिए। तो 100 में से क्या घटाएंगे? कम वाले कितने हैं? देखो 8 और 2 10 और 12 22 और 24, 22 और 24 कितना हो गया? कितना हो गया? ये 46। तो 46 इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना बच गया? ये 64। तो 100 माइनस 46 बराबर 64। फिर इसके बाद में जो लास्ट में है अब अपने पास 75 से अधिक। तो 75 से अधिक कितना होगा? बताइए कितना होगा? अरे भाई कुछ तो बताओ। अब इसमें से जो ये बचा है टोटल 100 में से वही बाकी के सभी को घटा दो। अब सभी को घटा दोगे तो वही कितना बच जाएगा? 100 माइनस ये कितना हो गया? यहाँ तक कितना हो गया? तो 46 और 38 कितना हो गया? ये 46 और 38 जोड़िएगा इनको तो ये आई थिंक हो रहा था 84, यही हो रहा था। हाँ तो ये कितना बच गया? 16। या फिर डायरेक्ट भी पता चल रहा है अपने को, डायरेक्ट भी पता चल रहा है ना। 75 से अधिक वाले तो यही है 16 ही। तो ऐसे संचय बारंबारता अपने यहाँ पर निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर ये मत बोलना कि ये सब कैसे उल्टा पुल्टा हो गया। उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि 50 से अधिक प्रकार की बारंबारताएं बनाई है अपन ने, समझ लीजिएगा इसको। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं और ज्यादातर गलतियां करते ही हैं। तो भाई उत्पादन और फार्मों की संख्या ये 2 कॉलम ऐसे कैसे लिख दिया। अब अधिक प्रकार में कन्वर्ट करना है तो 50 से 55 है, तो ये बताओ 50 से अधिक होगा या 55 से अधिक होगा? ये 50 से अधिक, 50 से अधिक, और ये 55 से अधिक होगा या 60 से अधिक? 55 से अधिक,
55 से अधिक कर दिया, ये 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक। तो ये अधिक प्रकार का हो गया। अब यहाँ पर जब संचय बारंबारता की बात आती है कि भाई 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज्यादा उत्पादन कितने खेतों में हो रहा है, तो सभी में 50 से ज्यादा उत्पादन हो रहा है, इसमें ये 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है इनमें सब में, तो इसका टोटल योग कितना आया था 100। तो 100 ऐसे खेत है जिनमें उत्पादन 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी ज्यादा उत्पादन हो रहा है। आगे यहाँ तक समझ में, तो ये तो आ गया। अब 55 से अधिक में क्या है भाई, जो 55 से कम है वो 55 से कम है, क्या करेंगे 100 में से जो टोटल उत्पादन वाले ये खेत है, फार्म है, उसमें से 55 से कम वाले घटा दो तो 55 से अधिक वाले मिल जाएंगे। अब 55 से कम वाले सिर्फ यही है, तो कितनी बारंबारता थी 2, तो -2 किया तो कितना आ गया 98 बच गया। इसी तरह से 60 से अधिक के लिए क्या करेंगे, क्या करोगे बताओ भाई, 60 से अधिक के लिए 100 में से क्या घटाएंगे, 60 से कम वालों को घटा दो, ये दोनों 60 से कम है तो इन दोनों का योग माइनस कर दो, फिर 65 से कम के लिए भी इनको माइनस कर दो 100 में से, फिर 70 के लिए इनको माइनस कर दो, फिर 75 के लिए इनको माइनस कर दो। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा, यस और नो, बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ये लिखने में टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब क्या करते हैं अपन, तोरण यानी ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर क्या लिखेंगे अपन, उत्पादन, जो वर्ग में दे रखा रहता है उत्पादन। अच्छा ये काहे में दे रखा है, लिखना पड़ेगा ये सब, नहीं तो नंबर कट जाते हैं, इसके आधे आधे नंबर भी काट लेता है तो अभी तकलीफ होगी। तो ये किस तरह का है, अधिक प्रकार का, तो से अधिक, ये भी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, अच्छा ही रहेगा, उसको समझने में सुविधा होगी। अब यहाँ पर अपन वाई अक्ष पर क्या लिखेंगे, संचय बारंबारता, तो लिखिएगा संचय बारंबारता, ठीक है। अब देखिएगा उत्पादन की हम बात करते हैं तो क्या 50 से अधिक, तो 50 से चालू कर दीजिएगा और 75 तक जाना है अपने को, तो क्या करेंगे 5-5 का अंतराल लेना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। फिर 55 पे चले, फिर 60 पे चले, 65 पे चले, 70 पे चले, फिर 75 पे चले, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो संचय बारंबारता है उसको कैसे लिखेंगे भाई, हाईएस्ट कितना है 100 है और निम्नतम कितना है 16 है, तो लिखने में भी बहुत दिक्कत होगी, तो 10-10 के अंतराल में अपन लिखने की कोशिश करते हैं। कितने के अंतराल में, 10-10 के अंतराल में लिखिएगा। कैसे करेंगे, 10 लिख भी लीजिएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, यहाँ तक ये वाई, ठीक है। अब देखिएगा 50 से अधिक पे कितना है 100, ये 50 से अधिक और ये 100 यहाँ पर है, मिला दो इसको पहले वाले को, सीधा मिला लेना पैमाने से, मेरे पास पैमाना नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये तो पॉइंट ए हो गया। फिर 55 से अधिक पे कितना है 98, तो 98 100 से थोड़ा सा नीचे ले लो और 55 पे ले जाके मिला दो, इसको मिला दोगे तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद में 90 कहाँ पर है, 60 से अधिक पे, 60 से अधिक और ये 90, ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद में 65 से अधिक पे कितना है 78, अब 78 कहाँ पर, 80 से थोड़ा सा नीचे है और ये 65 से अधिक पे ले जाओ इसको। फिर इसके बाद में है 70 से अधिक पे कितना 64, तो ये 60 और 70 के बीच में कितना होता है 65, तो 65 से थोड़ा सा नीचे कितना जाएगा ये 70 से अधिक पे, तो
तो ये 70 से अधिक। फिर इसके बाद में 75 से अधिक के लिए कितना है 16, तो 16 तो एकदम यहाँ पर आ गया, 10 और 20 के बीच में 15, 15 से थोड़ा सा ऊपर 16, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब ग्राफ किस तरह से बनेगा, मिला दो इन बिंदुओं को, फिर इसको इस तरह से, तो ये लाइन थोड़ा सीधा खींचेगा पैमाने से, ठीक है, स्केल से खींच लीजिएगा, मैं मिला रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो ये ग्राफ अपने को इस तरह से हर बार बनाना होता है, हर क्वेश्चन में बनाना रहेगा। जो भी इस तरह से देता है कि भाई अधिक प्रकार के बंटन में बदलकर उसका त्वरण खींचिए या कम प्रकार के बंटन में बदलकर उसका त्वरण खींचिएगा, तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो संचय बारंबारता निकालने में। अगर कम प्रकार की बात की जाए जैसे, तो पहले कम प्रकार में यहाँ पर क्या लिखेंगे, उत्पादन में जो चेंज किया है यहाँ पर 55 से कम लिखेंगे, 60 से कम, 65 से कम, इस तरह से लिखेंगे कम प्रकार में। लेकिन अगर अधिक प्रकार की बात की जाए तो 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक प्रकार में लिखेंगे। फिर संचय बारंबारता में जब कम की बात की जाती थी तो कैसे करते थे, इनको जोड़ते जाते थे, 2 में फिर इसमें 8 फिर 12 जोड़ दे, इस तरह से जोड़ते जाते थे। लेकिन जब अधिक प्रकार का बंटन में बदलना है तो फिर क्या करोगे, संचय बारंबारता में अब 50 से अधिक लिया है तो सभी की ये 50 से अधिक है तो इनकी बारंबारताओं का योग लिखेंगे यहाँ पर। फिर 55 से अधिक के लिए जो 50 से 55 वाला यानी 55 से कम वाला उसको माइनस करते जाएंगे टोटल में से, इस तरह से ये लिखते जाएंगे और ये बारंबारता जो आएगी वो संचय बारंबारता हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, एक्स अक्ष लिखेंगे, वाई अक्ष लिखेंगे, एक्स अक्ष पर उत्पादन लिखेंगे, जो भी यूनिट दे रखी है उसको जरूर लिखना, मत भूलना, यूनिट ऐसे कैसे ही लिखनी है, केजी पर हेक्टेयर से अधिक। फिर वाई अक्ष पर जो अपन लिखे संचय बारंबारता लिख दिया भाई। अब 5-5 का इनके बीच वर्ग अंतराल है तो 5-5 वर्ग अंतराल पे लिख दिया। अब यहाँ पे देख 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65, 70, 75 से अधिक प्रकार में लिख दिया। फिर संचय बारंबारता में चलते हैं, हाईएस्ट 100 है, लोवेस्ट कितना है 16 है, तो अब 10-10 के क्रम में बढ़ाते जाते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब तुम 20-20 के क्रम में बढ़ाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा सकते हो, ठीक है। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि भाई ये पॉइंट इनके बीच में लगभग कहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, तो उससे आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि ये बिंदु निकालेंगे, जैसे कि 50 से अधिक में 100 फार्म है तो 50 से अधिक में ये 100 पे मिला दिया। फिर 98 पे 55 से अधिक में 98, फिर 60 से अधिक पे 90, फिर इधर चलिए 65 से अधिक पे 78, फिर 70 से अधिक पे 64 और फिर 75 से अधिक पर कितना है 16। तो यहाँ पर इस तरह से ये ग्राफ बना दिया, बिंदु मिल जाएंगे। अब इन बिंदुओं को मिला दीजिएगा सीधी लाइन खींच के, ये इससे इसको मिला दो, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, इससे इसको। अब बिंदुओं को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू लगातार मिलाते जाना है एक के बाद एक बिंदु को। तो ये क्या हो जाएगा अपना, इस तरह से अधिक प्रकार के बंटन में बदलकर उसका त्वरण खींच लिया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं आया है तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनको समझ में शायद नहीं भी आया होगा, क्योंकि बहुत सारे बुद्धू सिंह होते हैं, वो ना तो क्वेश्चन पूछते हैं, ना बताते हैं, ना समझते हैं, बस चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, तमाशा नहीं देखना है। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, और समझ में आ गया है तो भी कमेंट करिएगा कि भाई क्या कहाँ पर आपको फायदा हुआ है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। और दूसरी बात कि ये प्रश्नावली 14 जो सांख्यिकी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं, न तो अब यहाँ पर अपने को कुछ अलग करने की जरूरत है। जो भी पढ़ाए हैं सभी ही आपके लिए बहुत काम के हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि भाई आपको हर तरह का एक एक क्वेश्चन मैंने लगभग करा दिया है, तो कहीं पर भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि ये क्वेश्चन हमारा रह गया है या ये नहीं हो पाया है। सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, माध्य पढ़ चुके,
बहुलक पढ़ चुके, माध्यिका पढ़ चुके, फिर ये इस तरह से संचय बारंबारताओं से जो कम प्रकार या अधिक प्रकार के बंटन में बदलकर अपन तोरण खींचते हैं वो भी पढ़ चुके हैं। ग्राफ भी आपको बता दिया है, दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कम प्रकार का भी और अधिक प्रकार का भी हो सकता है। दोनों ही प्रकार का पूछ ले तो ये भी ध्यान रखना है, दोनों प्रकार का भी बना सकते हो आसानी से, क्योंकि मैंने अलग अलग बता दिया है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ बहुत ही जल्दी। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।